इमरान मसूद से माफिया अतीक अहमद तक मायावती ने चल दिया वो दाव जो पलट सकता है यूपी का पूरा खेल। शाइस्ता परवीन साइमा मसूद मेयर पद के लिए उतारे ऐसे उम्मीदवार जो कर सकते हैं बीएसपी का उद्धार। 2023 की शुरुआत में बीएसपी ने दलित मुस्लिम के फॉर्मूले को जमीन पर उतारा। क्या है मायावती का मिशन 2024? उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटते सियासी जनाधार को बचाने के लिए मायावती खुद मैदान में उतर चुकी हैं। मेयर चुनाव में दलित मुस्लिम रणनीति को साधकर मायावती ने मेयर पद के प्रत्याशियों को उतार दिया है। 2024 से पहले मायावती मेयर चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि इसी प्लान के सहारे मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी में हैं। इसीलिए सूबे में कम से कम 7 नगर निगम की मेयर सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की रणनीति बनाई गई है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से दूर गए मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ा जा सके। इसीलिए पश्चिमी यूपी का बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे इमरान मसूद को बीएसपी में शामिल कराया गया और अब उनकी पत्नी साइमा मसूद को बीएसपी ने सहारनपुर नगर निगम में मेयर का प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज की सियासत के दिग्गज नेता बाहुबली अतीक अहमद का परिवार भी बीएसपी का दामन थाम चुका है। मायावती अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज नगर निगम सीट से मेयर का प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। इनके अलावा वेस्ट यूपी के बड़े नेता और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के छोटे भाई राशिद अखलाक को भी बीएसपी के टिकट पर मेरठ नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। ऐसे ही अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और बरेली नगर निगम में भी बीएसपी मुस्लिमों को ही मेयर का प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। अपना सियासी जनाधार रखने वाले इन मुस्लिम नेताओं के परिवारों के सहारे बीएसपी मुस्लिम वोटों को जोड़ने की कवायद कर रही है। इसीलिए पार्टी में शामिल होते ही इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का संयोजक बना दिया गया। मायावती ये संदेश देने की कोशिश में जुटी हैं कि इस वक्त मुस्लिमों का बड़ा तबका बीएसपी के साथ है। बीएसपी दलित मुस्लिम फॉर्मूले से ही 2017 के नगर निगम चुनाव में अपने 2 मेयर बनाने में सफल रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। सूबे की 16 नगर निगम में से 14 में बीजेपी और 2 में बसपा के मेयर बने थे। मायावती इस बार भी मेयर चुनाव में इसी रणनीति पर काम कर रही हैं, ताकि फिर से मेयर चुनाव में जीत का परचम लहरा सकें। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बीएसपी ने सबक ले लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित 22% हैं और मुस्लिम 20% हैं। ये दोनों वोट बैंक एक साथ आ जाए तो 42% हो जाता है और इनके दम पर मायावती आसानी से बीजेपी को टक्कर दे सकती है। 2022 में मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन अब मायावती को समझ आ चुका है कि ब्राह्मण वोट बैंक फिलहाल बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाला। अगर कोई वोट बैंक उनके साथ आ सकता है तो वो है मुस्लिम। इसीलिए तेजी से मुस्लिम नेताओं को बीएसपी में शामिल कराया जा रहा है, ताकि 2024 में बीएसपी मुस्लिमों का भरोसा जीतकर 2027 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर सके। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।